हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चेरा की फुल समरी को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंशिएंट रॉक्स ऑफ चेरा जो है एक बहुत ही क्रिएटिव पोएम है और यहाँ पर पोएट ने जो है वो जो है एक नॉर्थ ईस्ट की न्यू डायमेंशन स्टोरी को डिस्कस किया है। सो लेट्स स्टार्ट. So please, first of all, I would like to tell you, so please like, subscribe and share my channel. Now, the poem is, this land is old, too old and withered for life to be easy. Poverty eats into heels and squeezes a living from stones and caterpillars gathered for out of town drunks each market day. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, दिस इज फर्स्ट पैरा और यहाँ पर जो है ये पोयम जो है जो चेरा चेरा मीन्स जो है ये एक कैपिटल ऑफ मेघालय जो शिलोंग के पहले है चेरापूंजी के नाम से। तो उस जगह के बारे में ये पोयम है और ये पोयम जो है कलेक्शन है एयरिंग ऑफ सीड्स जो कि द फंगस पोयम के पार्ट से ली गई है। और पोयम को लिखा है नॉन्किंस ने। और यहाँ पर जो है वो दो पोएट जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। निगेल जेनकिंस जो कि वेल्स पोएट है, क्रिटिक है, वो बात कर रहे हैं पोएट नॉन्किंग से। तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं, पोयम और पोएट कह रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री जो चेरा की रह चुकी है, वहाँ के रॉक्स और वहाँ के जो ये जो रॉक्स और वहाँ पे जो लाइफ थी वो कितनी मतलब टफ सिचुएशंस थी वहाँ के लोगों के लिए। और उस समय जो है द रॉक्स इज रफ, रॉक्स आर ओल्ड एंड विदर्ड। यहाँ पर लैंड नहीं था, उस जगह पत्थर ही पत्थर थे जो कि बहुत ही पुराने और बहुत ही विदर्ड थे, जो लाइफ को इजी बनाने की कोशिश थी। बट मतलब यहाँ पर जो है वो इजी नहीं हो पा रही थी, वहाँ के लोगों की लाइफ जो है इजी नहीं थी चेरापूंजी पीपल के लिए। एंड एट द सेम टाइम इट शोज एज ओल्ड कल्चर एंड फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द प्लेस। और उसी जगह जो है लोगों की को तो कष्ट हो रहा था, लेकिन वहाँ की जो खूबसूरती थी, रॉक्स की पुराने जो ओल्ड कल्चर को वो दिखाते थे, फिजिकल प्रेजेंस को महसूस कराते थे पूर्वजों के। और यहाँ पर इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वो लोग वहाँ के लोग जो है उन लोगों को ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। सो यहाँ पर पॉवर्टी ईट्स इनटू द हील्स एंड स्क्रेचेस। यहाँ पर तो है वो लोग खाने के लिए जो है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट करके एक मार्केट जो था, जो रॉक्स को पार करके जाना पड़ता था, वो लोग वहां जाते थे। और मार्केट डे जो था, जब पीपल जाते थे तो वो कुछ लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए वो कोई क्रिसमस से कम नहीं होता था। और लेकिन उन लोगों को वहां जाने के पहले ही जो है मतलब पत्थरों से जो है कैटरपिलर्स इन लोगों को मारना पड़ता था और उनका भोजन वही होता था, कैटरपिलर्स। और जो भी स्मॉल वॉर्म्स होते हैं, ये लोग वही खा के जो है रहते थे। अब ऐसा क्यों होता था? Where the serpent death thorns cut deep wounds into the land, lie deep gods like find a smooth yawning for respective victim। तो ये जो कहानी है, ये जो पोयम है, तो ये एक एविल डाइटी के बारे में है, क्योंकि वहां पे जो है एब्सेंस ऑफ गॉड था, वहां पे भगवान का पूजा पाठ नहीं हो पाता था, क्योंकि वहां पे एक मॉन्स्टर का जो था वो बहुत ही मॉन्स्टर की वजह से लोग परेशान थे। तो इस सेकंड पैरा में जो ये सेकंड जो पैरा है, ये पैरा जो है लेजेंड जो है यूथलेन, उनके बारे में बताया गया है। यूथलेन, THLEN,
ओके। तो यहाँ पर जो है ये यूथ लेन जो थे उनके बारे में बताया गया, क्योंकि वो मैन ईटिंग सर्पेंट थे, वो एक मॉन्स्टर थे। क्योंकि उनका जो जन्म है ममंग दाई जो है वो आज भी मेघालय के उस पहाड़ी इलाकों में बहुत से लोगों के दिमागों में, ख्यालों में जिंदा है ममंग दाई। ऐसा क्यों, वो नोंगक्रिंग बताते हैं। यूथ लेन वॉज द सन ऑफ का कमाइक राई, डॉटर ऑफ यू मोलोंग सीम, द चीफ गॉड ऑफ द एरिया। तो वहाँ के जो भगवान थे वो यू मोलोंग थे। सी वॉज ए हेडलॉट, हेडलॉट मीन्स होता है वैश्या, एंड बिकेम एन इविल डाइटी, और वो वैश्या जो है एक इविल डाइटी बन गई। मतलब वो एक राक्षस राक्षस राक्षसी जो उसका रूप होता है वो था, और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक राक्षस को जन्म दिया जिसका नाम था यूथ लेन। He was an evil creature with supernatural powers. वो एक राक्षस था, क्योंकि वो एक एविल डाइटी के कोख से जन्म हुआ था, तो उसके अंदर भी वो राक्षसी गुण था, और उसमें जो है सुपर नेचुरल पावर्स थी, जो कि सोहरा के लोगों के लिए बहुत ही घातक थी। और उसका फेवरेट जो फॉर्म था वो गाइगेंटिक पैथॉन था। उसका जो वो जो मतलब जब भी खड़ा होता था तो वो जो है उसको पाइथन, पाइथन मीन्स स्नेक होता है, तो वो एक विशाल सांप में जो है वो अपने आप को बदल लेता था। और वो जो है वहाँ के लोगों को, जब लोग जो है मार्केट जाते थे, वहाँ के लोग जब मार्केट चाहते थे कि जाए हम भी कुछ खरीदे कुछ खाए पिए, तो वो उन लोगों को अपना भोजन बना लेता था। और उनके मार्केट जाने के रास्ते में वो उन लोगों को, वहाँ शोहरा पीपल जो थे, चेरापूंजी के जो लोग थे, उन लोगों को खा लेता था। और उसके बाद इतना आतंक देखने के बाद जो है वहां पे एक पावरफुल गॉड जो है आए, जिनका नाम था स्वीट नो। उनका नाम था स्वीट नो, SUIT, स्वीट नो, जो थे वो चेरापूंजी के लोगों के लिए एक वेल विशर बन के आए, और उन्होंने वहां के लोगों को यूथ लेन के यूथ लेन से आजादी पाने के लिए जो है उन लोगों को एक सॉल्यूशन दिया कि ऑर्डिनरी पीपल जो उनका खाना बनते हैं उस मॉन्स्टर का, तो वहां पर जो है उन लोगों से उसने पूछा कि एक दिन तुम जो है यूथ लेन को घर पे खाने पे बुलाओ, और उसको खाने में जो है एक आयरन बॉल डाल दो, जिसे वो खा के जो है उसका गला जलने लगेगा और वो वहीं पर जो है खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही उन लोगों ने ठाना कि ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। और एक दिन एक ओल्ड वोमेन जो है उसको अपने घर पे खाने को बुलाती है, और वो जब आता है तो वो जो है सुटनो ने जो डायरेक्शन दिया था उन लोगों को, वो इंस्ट्रक्शन ओल्ड लेडी भूल जाती है, और वो वहां पे अपने बेटे को उस प्लेट में रखती है। और फिर जब उसे याद आता है तब वो प्लेट छीनने लगती है, और यूथलेन क्या करता है, वो उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के जो है उसे ही अपना भोजन बना लेता है। और वो हमेशा जो है ह्यूमन बींग्स को खाने के लिए मतलब प्रिपेयर्ड रहता है। वो अपने जो है हंगर को जो है वो जो है वहाँ के पुअर पीपल को जो है अपना विक्टिम बनाता है, और वो उस विक्टिम्स को खाने के बाद वो गहरी जो है अंगड़ाई लेता है, यॉर्निंग लेता है, हाफी लेता है, और उसके बाद वो सोता है। देयर इज नथिंग रिमार्केबल हेयर, ओनली दिस इनक्रेडिबल बैडनेस। और इस नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उस समय जो चेरा के जो लोग थे वो इतने ज्यादा मतलब डिस्करेज्ड थे इन सब कारणों से कि यहाँ पर कुछ भी अच्छी चीजें नहीं थी, कुछ भी रिमार्केबल नहीं था, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं हो रहा था। और जो है वहां पर जो है
उन लोगों ने जो है जब वहाँ पर चाहा कि किसी तरह जो है यूथलैंड की डेथ हो जाए, तो वहाँ पर जो चेरा पूंजी के लोगों ने उस इविल को हटाने की जब कोशिश की, तो वहाँ पर जो है यूथलैंड की जब डेथ हुई, तो वहाँ पे एक गहरी वो घाव अपने उस जमीन पे वो गहरी छाप छोड़ गया। वहाँ की जो जमीन थी वो बैरन हो गई, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज उपज नहीं होती थी। और वो प्लेस जो है मतलब उस मार्केट प्लेस को वो लोग बैरनेस कर दिए। और जो भी लेजेंड थे यहाँ पर जो है सिचुएशन क्रिएट होती है मेघालय से कि हाउ द लेजेंड कैन बी कंपेयर्ड टू द करंट सिचुएशन इन मेघालय where the monster of insurgency makes the ordinary people its victim। तो कैसे जो है मॉन्स्टर जो है बगावत किए वहाँ के लोगों से। और यहाँ पर जो है पोएट नॉन्क्रिंग बहुत ही क्रिएटिव यूज बताते हैं सोसाइटी के लिए। और वो रिमार्क करते हैं कि बैरन इन चेरा द सेंस इज बैरन मीन्स अनप्रोडक्टिविटी, वहां पर जो है प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। और पीपल ऑफ चेरा जो है अपने अपने घरों को छोड़ के दूसरे प्लेस में जाने लगे और उनका घर भी एक वीरान घर बन गया। ट्रीज टू हैव लेफ्ट द प्लेस, वहां पर जो भी पेड़े थे, वहां पर जो भी पेड़ थी वो भी जो है लोली ब्रीड लाइक ब्रश। लोली ब्रीड मतलब क्या हुआ कि एक छोटे से पेड़ में भी जान नहीं रह गई, क्योंकि वहां की पूरी जगह ही बंजर हो गई थी। और इस बंजर जगह की वजह से लोग अपने घरों से जो है नाता रिश्ता सब कुछ छोड़ के जो है वहां से जो है बेकार और असफल हो करके जो है अपने घरों को उन लोगों ने त्याग दिया। और उसके बाद जो है मैन एंड ट्रीज हैव लेफ्ट देयर हैबिटेट्स, वहां पे पेड़ों ने इंसानों ने सब ने अपना हैबिटेट मीन्स घर घर द्वार को छोड़ दिया टू अ क्रूड एंड लोली ब्रीड लाइक ब्रुश। ब्रुश यहाँ पर मतलब है एक ऐसी जगह जो कि रफ ओपन लैंड है और कवर्ड है स्मॉल बुशेस और ट्री से, मतलब ऐसी सूखी सूखी जो बुशेस होती है उनसे जो है वहां की जगह जो है फैली हुई है। बट द साइट ऑफ डार्क ग्रे रॉक्स लाइक सेजेस स्पेल्स होम टू मी, लेकिन वहां के लोगों को अभी भी अपने घर से उतना ही लगाव था और वो चाहते थे कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम अपने घर को जा पाए। और ऐसी ही घटना जो है दो इंसान सुभाषिस भट्टाचार्य और सैकट गुहा जो है देखते हैं। वो लोग जब उस रीजन में जाते हैं तो वहाँ उन लोग ने जो बैरन विल्डरनेस महसूस किया। जब वो लोग कल्टीवेशन करते हैं खेती करते हैं ग्रीन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है मीन्स ना के बराबर है प्रोडक्टिव। और वहाँ पर जो है जो गरीबी है वो सुप्रीम मतलब सुप्रीम लेवल में है, मतलब उसकी कोई तुलना ही नहीं है, इतनी ज्यादा गरीबी है, लोग पानी पीने के लिए भी तरस रहे हैं। The grey rocks appear to him sages and epitome of tolerance। और वहां पर जो है लोग इस चीज को नहीं टॉलरेट कर पा रहे। तो इस पोयम में पोएट ने जो है द एंशियंट ऑफ चेरा हमें ये भी बताता है हमारा क्या पीछे छूट गया। वॉट इज लेफ्ट बिहाइंड इज नाइदर प्रोडक्टिव नॉर ऑर्गेनाइज्ड, जो प्रोडक्टिव नहीं था ना ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था। इंसर्जेंसी एंड लैक ऑफ मीन्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, बगावत और बेकार असफल होने के बाद भी जो बैरन स्टेट है चेरा का जहाँ पर कोई उपज नहीं है। और वहां पर पोएट इंडिकेट कर रहे हैं जो भी सिचुएशन हो द डार्क ग्रे रॉक्स लाइक सेजेस और स्पेल होम टू हिम। और जो भी उन लोगों का जो भी घर था जिन भी इंसान का घर था वो अपने घर एक अंदर ही अंदर एक डिजायर रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं कि
काश कोई इंसान हो जो हमें अपने घर पर फिर से जाने के लिए बुलाए और हम लोग अपने आँख बंद करते हुए जो है अपने वो हिस्टोरिकल प्लेसेस में चले जाए जहाँ पे हमने इतने सारे टफ सिचुएशन देखे, लेकिन अब हम अच्छे से उस जगह में जीना चाहते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, जो भी प्रोडक्टिवनेस नहीं थी, उन चीज़ों को हम भूल के आगे अपनी मेहनत करके रहना चाहते हैं। और इस पोएट्री में कंटेम्प्रेरी पोएट्री जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है, वहाँ पर किंग नोंगक्रिंग जो है आइडेंटिफाई करते हैं काइंड ऑफ रूटेडनेस, मतलब कैसे इतने कष्ट होने के बाद भी लोग जो है अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट लोगों की पहचान है कि नॉर्थ ईस्ट पीपल जो है आज भी अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो द रूटेडनेस इज विजिबल एवरीवेयर इन द पोएट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट टुडे। आज भी जो है नॉर्थ ईस्ट के जो भी कोई पोयम पढ़ेंगे तो हम उससे तुरंत ही अटैच हो जाते हैं लिटरली। The roots of their beloved land, the roots of their people culture, the roots of their times, and most of all, the roots of the past that is lost to them have sunk deep into their psyche. Means, वो लोग अपने रूट से अच्छे बुरे हर ख्याल से जुड़े हुए हैं, और जो चीज़ें उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पछतावा देती है, वो उन चीज़ों को जो गहरा असर उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है आज भी। एंड दिस इज द चीफ रीजन वाई देयर पोएट्री इज फाउंड टू बी बॉन्डिंग इवन टफ इट मे कम फ्रॉम द वेरी डिफरेंट रीजंस। तो जहाँ पर जो है रियलिटी होगी तो वहाँ पे लोग खुद पर खुद अटैच्ड हो जाएंगे विदाउट एनी बॉन्डिंग्स। सो the ancient rocks of Chera, like the Himalayas, have present all along. Nongkring's attempt at reviving the sage-like quality of rocks lent new meaning to the presence of rocks of Chera. The poem is both creative act and it adds a dimension to poetry from the northeast, and the rocks of Shohra have stood the test of time and will also overcome the face of insurgency. तो ये पोएम जो है टेस्ट ऑफ टाइम और इंसर्जेंसी सारी बेगावत और असफल होने के बाद भी जो है वहाँ के लोगों ने फिर से खड़ा उतरे और आज वो लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। सो दिस पोएम इज रियली ऑसम। सो I hope you all like this video, so please like, share and subscribe my channel. Please subscribe for motivating me. Thank you guys.